ब्रेक के बाद बड़ी खबर अजमेर से आ रही है। आरपीएससी ने स्थगित की आरएएस मुख्य परीक्षा 2023। 27 और 28 जनवरी को प्रस्तावित थी परीक्षा। तारीख बढ़ाने के अभ्यर्थियों की मांग को लेकर सीएम कैबिनेट में चर्चा हुई थी और आज शाम आरपीएससी फुल कमीशन बैठक में यह अहम फैसला हुआ। अब ये परीक्षा 20 और 21 जुलाई को आयोजित होगी। लगातार यही मांग की जा रही थी कि तारीख को बढ़ाया जाए और आखिरकार ये बड़ा फैसला। आरपीएससी ने स्थगित की आरएएस मुख्य परीक्षा 2023। अजमेर से इस वक्त ये बड़ी खबर। 27 और 28 जनवरी को प्रस्तावित थी परीक्षा। अजमेर से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, इसी का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे, लगातार मांग थी, धरना प्रदर्शन हो रहे थे और आखिरकार फैसला आया। आरपीएससी ने परीक्षा स्थगित की। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आरएएस मुख्य परीक्षा थी वो आयोजित करवाई जानी थी 20 और जो करवाई जानी थी 27 और 28 जनवरी 2024 को। परीक्षा की तिथि जो है अक्टूबर के अंदर जारी की गई थी। जब परिणाम जारी किया था प्री का, उसके बाद ही तुरंत परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी गई थी। उसके बाद से अभ्यर्थियों को जो तैयारी है वो कम करने का, मतलब तैयारी की करने का जो समय था वो काफी कम मिला था। उसको लेकर के अभ्यर्थी काफी नाराज थे। लंबे समय से धरने प्रदर्शन, अलग अलग जनप्रतिनिधियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे थे। आरपीएससी के दौरान भी उन्होंने कई बार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, अपना ज्ञापन भी सौंपा आरपीएससी के चेयरमैन को, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद से ही लगातार जो अभ्यर्थी थे वो जयपुर में भी अपना धरना दे रहे थे और उसको धरने को सफल बनाने के लिए कई बड़े नेता जो है उसमें शामिल हुए। लेकिन उसके बाद जब भाजपा की पहली कैबिनेट की बैठक हुई भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की, तो उस कैबिनेट के अंदर ये निर्णय लिया गया कि जो परीक्षा है उसकी तिथि को आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों को इंतजार था कि आरपीएससी की तरफ से कब इसकी घोषणा की जाएगी, क्योंकि सरकार खाली अनुशंसा कर सकती है, लेकिन जो तिथि की जारी कर दी है कि जो ऑफिशियल जारी होता है वो आरपीएससी की तरफ से किया जाता है। तो आज आरपीएससी ने नई तिथि जारी कर दी है। फुल कमीशन की बैठक आयोजित हुई। बैठक के अंदर सर्वसम्मति से जो फुल कमीशन उन्होंने निर्णय लिया कि जो परीक्षा है वो 20 और 21 जुलाई 2024 को आयोजित करवाई जाएगी। जो 27 और 28 जनवरी को होनी थी वो परीक्षा अब 20 और 21 जुलाई को करवाई जाएगी। करीबन 972 पदों के लिए ये परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा ये आयोजित होगी और करीबन 19,348 परीक्षार्थी जो प्री की परीक्षा में पास हुए थे उन्हीं अभ्यर्थियों को उसके अंदर बैठना दिया जाएगा। हालांकि 3 चरणों में ये परीक्षा होती है। पहले प्री की परीक्षा का परिणाम आ चुका है, अब मुख्य परीक्षा जो है वो होने वाली है आने वाले जुलाई के अंदर, और उसके बाद साक्षात्कार का दौर चलेगा। उसके बाद फाइनल परिणाम आएगा। लेकिन जो इंतजार था तिथि बदलने का, वो इंतजार आज खत्म हुआ और नई तिथि जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जारी कर दी गई है। बिल्कुल शुभम, और अभ्यर्थी शायद यही चाह भी रहे थे कि वक्त यहाँ पे और ज्यादा मिल जाए, शायद और पुख्ता तैयारी की जा सके। शायद इसलिए धरना प्रदर्शन का दौर भी जारी रहा और लगातार ये मांग बनी रही, जिसे गंभीरता से सरकार ने लिया। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी परीक्षा है, प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है आरएएस मुख्य परीक्षा। जो प्री की परीक्षा थी उसके अंदर लाखों अभ्यर्थी बैठे थे, उनमें चिन्हित होकर के कुछ ही अभ्यर्थियों को आगे प्रमोट किया, जो सफल किया जाता है। उनमें से करीबन 19,348 बच्चे अभ्यर्थी जो थे उनको सफल किया गया और उनको ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। तो वो मौका लेने के बाद उनको जो तैयारियां होती है, बड़े लेवल पर तैयारी होती है, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, तो उसको लेकर के तैयारियां भी करनी थी। समय कम था क्योंकि बीच में चुनाव भी आ गए थे और चुनाव के बाद जो कहीं ना कहीं जो सरकार नहीं बनी थी उसको लेकर के भी असमंजस की स्थिति थी। तो उसके बाद धरने पर बैठे, धरने के बाद जो भाजपा की पहली कैबिनेट की बैठक हुई उसके अंदर यह निर्णय लिया गया था कि इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आरपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था, वो नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। नई तिथियां जारी कर दी गई हैं। जो तैयारियां थी उन तैयारियों को आगे भी किया जाएगा और अच्छी तरीके से आरपीएससी को भी मौका मिला है कि परीक्षा को सफलतापूर्वक कराए, क्योंकि लगातार पूर्व की परीक्षाओं को देखा जाए तो पूर्व में जो परीक्षाएं हुई थी पिछली सरकार में, उनमें कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। उन जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आरपीएससी अब और भी कड़े इंतजाम कर पाएगी, क्योंकि अब समय खाली अभ्यर्थियों को नहीं, आयोग को भी मिला है, जिला प्रशासनों को भी मिला है कि वो इन तरीके जो परीक्षाएं होनी है उनके अंदर और कड़ी व्यवस्थाएं किस तरीके से कर सकते हैं, नकलची गिरोह को रोकने के क्या प्रयास हो सकते हैं, उनको लेकर के सतर्कता भी अब बढ़ती जा सकती है। और ये कह भी सकते हैं क्योंकि जो तारीख अब फाइनल दी गई है 20 और 21 जुलाई, वजह ये भी हो सकती है कि 6 महीने का वक्त भी अभ्यर्थियों को मिल जाए। दूसरा, लोकसभा चुनाव में भी किस तरह की अभ्यर्थियों को दिक्कत हो सकती थी, अगर उस बीच में ये तारीख फंसती तो उससे भी फ्री हो जाएंगे और पूरी तरह से फोकस सरकार भी कर सकेगी, आरपीएससी कर सकेगी इस परीक्षा में। शायद यही वजह मान सकते हैं शुभम कि 6 महीने का वक्त और दिया।
जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, मैं आपको बताऊं कि जो लोकसभा चुनाव है वो आगामी 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, और चुनाव को लेकर के जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाता है। तो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं के साथ साथ जो रैलियां भी होती हैं, चुनावों की रैलियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट डाल सकती थी। इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव संपन्न होने के बाद और लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद जो परीक्षा है वो जुलाई में कर दी गई है, और जुलाई के अंदर जो कहा जा सकता है कि जो बिल्कुल फ्रेश जो होता है, क्योंकि स्कूली सीजन भी जो होता है वो बाद में चालू होता है, स्कूल भी फ्री रहते हैं, कोई परीक्षाएं स्कूलों की इतनी नहीं होती हैं, और इतना लोड प्रशासन पर भी नहीं होगा। नई सरकार होगी और जिस तरीके से व्यवस्थाएं होंगी उनको चाक चौबंद किया जा सकता है। जो प्रशासन लोकल स्तर पर जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उनको लेकर के आरपीएससी के अंदर बैठकों का दौर पहले भी चला था, आगे भी चलेगा। किस तरीके से परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाए उसको लेकर के नए नए विचार भी आ रहे थे, उन विचारों को हो सकता है कि इस बार लागू कर दिया जाए। नए नए व्यवस्थाएं जो इस बार जो है नेटबंदी पहली परीक्षा हुई थी भाजपा सरकार की अंदर जो आरपीएससी के द्वारा करवाई गई थी, तो उसके अंदर नेटबंदी भी की गई थी। तो हो सकता है नेटबंदी का कोई दूसरा यहाँ पे व्यवस्था की जाए कि मुन्ना भाई जो होते हैं या नकलची जो गिरोह होते हैं वो सक्रिय नहीं हो पाए। उसके लिए अब जो प्रशासनिक स्तर पर और आरपीएससी की जो संयुक्त रूप से टीमें काम करेंगी उनको लेकर के वर्किंग हो सकती है। परीक्षा को संपन्न कराना है और सफलतापूर्वक संपन्न कराना है, तो परीक्षा जो है उसके जो समय को मिला है, ये समय मिला है, अभ्यर्थियों को पढ़ने का समय मिला है, लेकिन प्रशासन और आरपीएससी को सफलतापूर्वक परीक्षा कराने का समय दिया गया। शुभम, लेकिन फोकस इस बात को भी करना होगा क्योंकि राजस्थान में जो मुद्दा रहता है जिसको लेकर, जैसे सदन में हम बात कर रहे हैं, बाहर बात करें, पेपर लीक, अब जब ये तारीख भी यहाँ पर तय हो चुकी है, व्यवस्थाओं के साथ साथ इस पर भी विराम लगाने की जरूरत पड़ेगी और इसलिए सख्ती ठोस होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई थी, आरपीएससी ने उसके बाद अपने नियमों में कई बदलाव किए थे। शिक्षकों का लॉटरी से नियुक्त होना, हर 5 से 6 सेंटर के बीच में एक जो है फ्लाइंग दल बनाना, प्रशासनिक स्तर पे जो आरपीएस अधिकारियों को इस बार फ्लाइंग के अंदर शामिल किया गया था, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो पेपर लीक जैसी घटना है उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास आरपीएससी कर रहा है, और सरकार ने भी उसको लेकर के कई व्यवस्थाएं की है। सरकार के भी दिशा निर्देश आरपीएससी को लगातार मिलते रहे हैं, बैठकें का दौर सरकार के साथ आरपीएससी का भी रहा है, और आरपीएससी के अधिकारियों का जो है कि जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठकों का दौर जारी रहा है। तो क्योंकि सफलतापूर्वक संपन्न कराने खाली आरएएस की परीक्षा ही नहीं, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली तमाम परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराने का जिम्मा आरपीएससी पर है, और वो किसी भी तरीके की चूक बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। पूर्व में जो परीक्षा हुई तो उनके अंदर कोई ऐसी चूक सामने नहीं आई थी। जो नियम बदले गए हैं उन नियमों के अंदर कुछ चीज ऐसी भी रखी गई है जो परीक्षा जो नकलची गिरोह थे उनको सक्रिय नहीं होने दे। अभ्यर्थियों को वक्त मिला तैयारी के लिए, तो प्रशासन स्तर पर भी वक्त यहां पर मिला है कि ठोस व्यवस्थाएं यहां पर की जा सके, पेपर लीक यहां पर ना हो, व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहे, उसके लिए भी 6 महीने का वक्त है, जो कि बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब ये परीक्षा 20 और 21 जुलाई को होगी। आरपीएससी ने स्थगित की है आरएएस मुख्य परीक्षा, यानी 27 और 28 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली थी अब उसे स्थगित किया गया है, 6 महीने और बढ़ा दिया गया है, और अब ये 20 और 21 जुलाई को परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।